तो वीटी ग्राफ हमारा कैसे था, स्ट्रेट लाइन है ये। ये ग्राफ था, एक्सेलरेशन टाइम हमने प्लॉट कर लिया था। अब प्लॉट करते हैं इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ एकदम हो जाएगा, क्योंकि जो भी पोर्शन नीचे है, वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी, हमेशा पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। नेगेटिव वेलोसिटी जो होती है उसको पॉजिटिव कर दो तो स्पीड ग्राफ बन जाएगा। तो मॉड ऑफ वी कैसे बन जाएगा, इसको एक्स एक्सिस जो भी पार्ट नीचे है उसके मॉड ले लो, मतलब इमेज ले लो टी एक्सिस में, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसकी इमेज आई ये, इसकी इमेज आई ये, और इसकी इमेज आई ये। तो ये वाला ग्राफ हो गया स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम हो गया। एक्सेलरेशन टाइम हम कर चुके हैं। अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी ये इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 0 से 2 सेकंड के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में क्या बनता है, पैराबोला। अब ए पॉजिटिव है तो पैराबोला, ऐसा पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड्स, ऐसा बनेगा ऐसा। लेकिन इसमें कौन सा पार्ट लेंगे, ये वाला या ये वाला। अब वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहां से जब हम ऐसे जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे उसकी स्लोप जो है वो वेलोसिटी देती है। तो जब ऐसे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रही है। यहां स्लोप 0 है, फिर यहां पे और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये होगा 0 से 2 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसी के नीचे बना दें तो 0 से 2 सेकंड में ग्राफ कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ऐसे आ गया पैराबोला। अच्छा, फिर 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हुई। एक्सेलरेशन 0 तो एस क्या हो जाएगा, एस इज वीटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये 0 तो वीटी हो गया। वी इंटू टाइम, टाइम इज 2 सेकंड। वी कितना हुआ, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ए कितना है 2 इंटू टाइम 2, तो 4 सेकंड थी, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है 2 पे, 2 सेकंड पे, यहां वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकंड। तो एस कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये 4 मीटर पर सेकंड हुई तो ये 8 आ गया, 4 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 8। तो 8। अब ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, एस इक्वल टू वीटी, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हुआ 2 से 4 सेकंड तक ऐसे, कांस्टेंट है ना,
तो v इज इक्वल एस इज इक्वल टू वी टी, 2 सेकंड तक तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना ये वी टी। और ये कितना हो गया 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी v, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं ना s, और ये t। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एरिया अंडर द कर्व, तो हाफ बेस इंटू हाइट 4, तो ये 4 मीटर था। फिर उसके बाद यहां से ये ऐसे गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2 से 4 सेकंड में, ये वाली डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 4 8 मीटर की, तो 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये 12 हो गया, 12 मीटर। फिर 4 से 6 सेकंड में क्या होगा, 4 से 6 सेकंड, अब ये डिक्रीज कर रही है, यहां वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में एरिया अंडर द कर्व ये कितना हुआ हाफ बेस इंटू हाइट 2 इंटू हाइट 4, तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके बाद +4 का। और ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, इस बार नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसे खुलेगा, एस हम तो एस प्लॉट कर रहे हैं, तो पैराबोला कैसे खुलेगा नीचे की तरफ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो कौन सा पोर्शन लेंगे, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो स्लोप जो होती है एसटी कर्व में वो वेलोसिटी होती है, तो ये डिक्रीजिंग, ऐसे स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ये वाला। तो ये 4 से 6 कैसे गया, ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट इसमें कितनी है 4 की, तो 12 से ये पहुंच गया 16, -4 मीटर पर सेकंड 16। ये ग्राफ जो है एक दूसरे में आ गए, ये देख लेना, ये स्पीड ये इसका था वेलोसिटी टाइम का, तो हमारा अभी तक ये 4 से 6 सेकंड हो गया। फिर 6 to 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो हाफ बेस हुआ 1, हाइट कितनी है ये 4 है, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट इज 4, तो 2, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो नीचे की तरफ खुलेगा, और वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो कैसे बनेगा 6 to 7, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 6 to 7, और कितना नीचे आएगा 2 मीटर, तो 16 से 14 पे इतना नीचे आ जाएगा, यहां तक ये है 14 मीटर। तो यहां तक पहुंच गए। फिर 7 से 9 तक, 7 से 9 वेलोसिटी नेगेटिव है, -4 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ -4 इंटू 2, तो -8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे आएगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन आती है, डिस्प्लेसमेंट इज वीटी, तो स्ट्रेट लाइन, तो वी कितना हो गया, वी यहां पर कितना है, फिर ये यहां से 7 से 9 तक जाएगा, दिस इज 9, तो 9 सेकंड तक ये ऐसे गया, और कितना डिस्प्लेसमेंट आया 8, तो 8 नीचे हो जाएगा, अभी था 14 पे, तो 14 से 8 नीचे गए तो कितना आ गया 6 पे, 6 मीटर, तो यहां तक आ गया ऐसे, ये 6 मीटर तक आ गया। फिर उसके बाद 9 से 11 ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, हाफ बेस 2 इंटू हाइट 4, और ये नेगेटिव आएगी, तो -4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हुई 4 मीटर नीचे, तो ये 2 तक जाएगा, 2 मीटर तक, और ये पैराबोला है, इस बार इंक्रीज कर रही है ना वेलोसिटी, 9 से 11 में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसे, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये पहुंचा 2 मीटर तक,
ये कितना 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का। ये हो गया 11 सेकंड पे ये। फिर 11 से 13 सेकंड जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है और जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो हुई। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी फिर से vt, और वेलोसिटी इस बार जीरो है तो ये जीरो ही रही, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, तो स्ट्रेट लाइन। तो ये 13 सेकंड, तो ग्राफ प्लॉट हुआ ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बना। अब वेलोसिटी टाइम को रब कर देता हूं, स्पीड टाइम हम वेलोसिटी टाइम से बना चुके। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम भी बनाना है और पोजीशन टाइम भी डिस्प्लेसमेंट टाइम से ही बनेगा, तो इसको रब कर देता हूं। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी कॉन्सेप्ट यही। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम बनाना है इससे, तो डिस्टेंस में एक चीज नोट करनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव तो होता ही नहीं है हमेशा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। तो ये हमेशा एक तो इंक्रीजिंग रहेगा, कभी भी ये इस तरह जैसे डिस्टेंस टाइम का प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिक्रीज होता ही नहीं। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो प्लस होके जुड़ेगी, चाहे नेगेटिव होगी तो प्लस होके जुड़ेगी और पॉजिटिव है तो वो भी प्लस ही जुड़ेगी। तो अब ये जो है अगर हम प्लॉट करें इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्विवेलेंट, तो कैसे करेंगे? 0 से 2 सेकंड, तो ये ऐसे ही रहेगा डिस्टेंस, 0 से 2 सेकंड ऐसे ही रहा। फिर 2 से 4 सेकंड स्ट्रेट लाइन है, ये भी ऐसे ही रहा, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर उसके बाद ये भी इंक्रीज ही है, ये भी ऐसे ही रहा। अब ये यहां पर ये सब यही, अब ये यहां से यहां जो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुई है लेकिन डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो क्या करेंगे, इस पोर्शन पे इस पे रिफ्लेक्शन ले लो, मिरर इमेज ले लो, तो ऐसे आएगा। तो ये इसके बाद कैसे बन जाएगा, इसके बाद इसको मैं यहां बना लेता हूं, ये ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, इसके बाद ये टाइम आ चुका है 2 सेकेंड, 4, 6 to 7 में इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे ऐसे, तो ये आ गया 7 सेकेंड पे। फिर 7 to 9 स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीज है, तो इसकी फिर से इमेज ले लेंगे, तो 7 to 9 कैसे बन जाएगा, ऐसे 7 to 9। अच्छा, ये जो भी डिस्टेंस इससे ये यहां प्लॉट करते जाएंगे, जैसे ये कितना था 4 मीटर था, फिर उसके बाद ये वाली लाइन का 12 मीटर, सॉरी 4 मीटर है ये, और ये है 12 मीटर, और फिर यहां से यहां था ये 16 मीटर, और फिर इसके बाद 6 to 7 का आ गया, 6 to 7 ये कितना था 2 मीटर आया, तो ये ऊपर ही गया 18 हो गया 18, और फिर 7 to 9 ये कितना नीचे आया था यहां से 8 मीटर, 18 और 8 26, तो 26 हो गया यहां तक। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फिर हम यहां पहुंच गए, फिर उसके बाद 9 to 11 ये डिस्प्लेसमेंट ये कितने का था 6 से 2 मीटर का, 6 से 2 पे आया तो 4 मीटर का, और ये अभी भी डिक्रीज हो रहा है तो इसकी भी रिफ्लेक्शन ऐसे बन जाएगी,
तो ये बन गया यहां से ऐसे 2 मीटर। तो ये 9 था, 9 से 11 हो गया और 11 के बाद 13 तक ऐसे है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुई, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा बन गया कर्व डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम कर्व 13 सेकंड पे। 13 पे कौन सा है ये, तो यहां तक बन गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमने डिस्टेंस टाइम का प्लॉट कर दिया। तो इसमें 2 चीज ध्यान रखनी है, जब भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है जहां तक, वो तो एज इट इज रहेगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो तो उसकी मिरर रिफ्लेक्शन ले लो, और अगर ये मान लो यहां पर ये डिक्रीज होके ये ऐसे जाता, तो इंक्रीज हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इंक्रीज जो होता है वो एज इट इज कट पेस्ट कर दो, यहां से उठा के और ऐसे का ऐसा यहां लगा दो। कहने मतलब अगर ये ऊपर होता तो ऐसे का ऐसा लगा देते, फिर रिफ्लेक्शन नहीं लेते, फिर तो एज इट इज पेस्ट कर देते हैं ऊपर। हम जब डिक्रीज होता है तो रिफ्लेक्शन लेते हैं, और जब इंक्रीज हो डिक्रीज होकर जैसे फिर इंक्रीज हो गया तो फिर वही का वही पोर्शन ऊपर लगा दो। इस तरह से प्लॉट होता है डिस्टेंस टाइम का। तो स्पीड टाइम हो गया, एक्सेलरेशन टाइम पहले कर चुके थे, वेलोसिटी टाइम से डायरेक्ट डिस्टेंस टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस टाइम हो गया। तो ये सारे प्लॉट। अच्छा, एक रह गया पोजीशन टाइम, और पोजीशन टाइम में हम क्या दे रखा था, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे +10 है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से ही पोजीशन टाइम बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अब बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये हम जानते हैं कि xt क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू x0 प्लस st। तो st वाला तो है ही हमारे पास, इसमें प्लस x0 करना है, ये क्या है +10। तो +10 क्या होगा, पूरे ग्राफ को 10 शिफ्ट कर दो ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम एक्सिस है इसको मैं 10 ऊपर ले जाओ, नहीं +10 है ना, सारे को ऊपर करना, या तो ग्राफ को ऊपर कर दो पूरे का पूरा, या इसका मतलब क्या हुआ ये कहने का कि पूरे ग्राफ को 10 शिफ्ट कर दो अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम एक्सिस जो है वो 10 नीचे ले जाओ इसको। तो टाइम एक्सिस मेरा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 10 नीचे, दिस इज 10 मीटर। 10 मीटर हो गया, जो ओरिजिन था वो अब 10 मीटर हो गया। तो इसको मैं टाइम एक्सिस को 10 मीटर नीचे दिया। बस इतना करने के बाद ये बन गया xt ग्राफ। अगर ये होता -10 तो पूरे ग्राफ को नीचे ले जाओ, इसका यही मतलब है कि t एक्सिस को 10 ऊपर ले जाओ। तो मतलब ये जो ओरिजिन था यहां से 10 ऊपर ले जाता मैं, 2 4 6 10 यहां पे ऐसे ले जाता t एक्सिस। अगर यहां -10 होता तो फिर ये xt ग्राफ बन जाता हमारा, यहां पे हो जाता t एक्सिस। बाकी सेम है सारा ग्राफ, y एक्सिस भी सेम है, t एक्सिस शिफ्ट हो गया। -10 में तो ऊपर शिफ्ट हुआ, +10 में नीचे शिफ्ट हुआ +10, और -10 में 10 ऊपर शिफ्ट हुआ। तो xt ग्राफ भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम सब हो गए।